बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और रोज़ाना की बुनियाद पे शहरी कराची के हवाले से बात हो रही होती है, लेकिन अब शहरी कराची हमें डूबता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में सूरत हाल बड़ी गमगीन नज़र आ रही है। हुकूमती इदारों के दावे धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। ऐसे में कोई अमली इकदाम नज़र नहीं आता। दावे बहुत किए जा रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इंतज़ामिया चक्कर लगा रही है, लेकिन आवाम आज भी मफलूज है। आज हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जो तबाही मचाई, उससे सबसे ज़्यादा नुकसान शहरियों का हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हुआ, उनके वक्त का हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या हम सड़कों की बात कर लें तो तमाम तर सूरत हाल हमें वैसी की वैसे नजर आती है। और जाहिर के प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कराची के हवाले से अगर हम ज्यादा बात भी करें तो इस वक्त कराची के अंदर हम जो हुकूमत देख रहे हैं वो पीपल्स पार्टी की नजर आती है। और ऐसे में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है, क्या ये तमाम चीजें सोशल मीडिया तक महदूद है? इस हवाले से हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तर्जमान पीपल्स पार्टी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। जी मुस्तफ़ा साहब, जाहिर है सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि शहर कराची की सूरत हाल हम तमाम लोगों के सामने है, तमाम मीडिया प्रॉपर तरीके से इसको कवर भी कर रहा है और दिखा भी रहा है। ऐसे में सूरत हाल बड़ी गमगीन नजर आती है। क्या पॉलिसीज है, क्या पॉलिसीज का फुकदान नजर आ रहा है हमें? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है, बीच में डिस्ट्रप्शन हो रही है आपकी स्टूडियो से। तो अगर ऑडियो ठीक है, आवाज़ क्लियर, लेकिन आपकी बीच में वो स्टूडियो की भी बीच में से आवाज़ आ रही है। ठीक है मुस्तफा साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या किस तरीके से आप लोग इस चीज को मैनेज कर रहे हैं? खास करके हम देख रहे हैं कि अब बारिश का जो तसलसल है वो बढ़ता चला जा रहा है। गुज़श्ता रोज भी हमने देखा कि 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ऐसे में क्या इंतजाम ऐसे हुकूमत ने किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे कि आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि इस तरह की बारिश जिस तरह आपने कहा कि हो रही है और हुई है, कल भी हुई है और आज भी हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, जिस पे मेरे ख्याल में मीडिया की भी इतनी नज़र नहीं है। और मेरे ख्याल में इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिलसिला बनता जा रहा है। जैसे आपने केपी में भी देखा, एक अर्बन फ्लडिंग शुरू हुई और उससे कई शहर जो है वो उसमें इसकी लपेट में आ गए। तो ये ऐसा एक नेचुरल आप कहें कि एक फिनोमेना है, जिसकी वजह से बारिशें अचानक तेज हो जाती हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में बारिश होती है। तो इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। और ख़ासकर शहर कराची, जो कि 3 करोड़ की आबादी से भी ऊपर का शहर है, जिसमें कंजस्टेड इलाके भी हैं, बड़ी बड़ी शाहराएँ भी हैं, अंडरपासेस भी हैं, ब्रिजेस भी हैं। तो उन एरियाज को क्लियर करना और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको क्लियर करना, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिंध हुकूमत की। और इसका क्रेडिट जाता है सीएम साहब को कि उन्होंने खुद बजाते खुद एक एक चीज़ को मॉनिटर किया और अभी भी कर रहे हैं। और हमें भी उन्होंने ग्राउंड पे जो है वो भेज, जो है निगरानी कर सके। तो तमाम नुमाइंदे जो है वो ग्राउंड पे हैं, मेयर साहब भी ग्राउंड पे हैं, हमारे जो लोकल बॉडीज के मिनिस्टर हैं सईद गनी साहब, वो भी ऑन ग्राउंड हैं सुबह से। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम अपने शहरियों के लिए कितने फिक्रमंद हैं और हम चाहते हैं कि शहरियों को कोई नुकसान ना हो। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है, कोई जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो है वो अपने तमाम वसाइल के साथ ग्राउंड पे है। तो ठीक। अच्छा, मैं ये बताइएगा कि वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने ये कहा कि कोताहियां भी हुई हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि 14 अंडरपासेस हैं, 11 पे काम किया गया। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बताया जा रहा था, तो ऐसे में हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे जब मशीनरी के हवाले से बात की गई या मुख्तलिफ पेजेस से हमने देखा कि खास करके सिर्फ फोटो शूट ही हमें नजर आया। हमें ऐसा लगा कि तमाम तर कारकर्दगी सोशल मीडिया पर नजर आई, अमली तौर पर कोई हिकमत अमली सामने नहीं, क्योंकि शहरियों का बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। जिस तरह का एक डिजास्टर था, जिसमें आप न्यूयॉर्क जैसे बड़े फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का शहर भी आप देख लें, वहां पे भी अगर ऐसी तूफानी बारिश होती है तो वहां पे भी हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो उसके बावजूद कराची शहर में आपने देखा कि रात के अराउंड 9:30-10 बजे तक एम ए जिना रोड आपका क्लियर था। तो ये जाहिर करता है कि आपकी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम कर रहा था। और आपको ये भी आपने देखा होगा कि मेयर कराची जो है वो खुद ऑन ग्राउंड थे, सड़कों पे थे। लोकल बॉडीज मिनिस्टर जो है वो खुद सईद गनी साहब, वो भी सड़कों पे थे। और सीएम साहब जो है वो उन्होंने भी लेट नाइट मीटिंग बुला के जो है उसको मॉनिटर किया है। और अब तक जो है वो खुद भी जो है वो ग्राउंड में एक एक जगह जा रहे हैं।
तो कोई फोटो सेशन हमें करने का ना हमारी कोई हमारा रिवाज है ना हमारा तरीका है। हम इन चीज पे बिलीव नहीं करते, हम अमली काम पे बिलीव करते हैं। वो अमली काम हो सर रहा है अमली तौर और पे तो अभी हमें भी नजर आया सिर्फ मूसलाधार क्लिफ्टन के बारिश हो रही एरियाज है और और अभी डिफेंस के भी एरियाज में हमने देखा कि वहां पे ही हमें मेयर साहब नजर आए। ऐसे में छोटे इलाकों की बात करें, लांडी कॉलोनी की बात करें, हम गुलशन इकबाल की बात करें, जौहर की बात करें, हमें वहां कोई भी इस तरह की सहूलियात या इस तरह का मेयर नजर नहीं आया। देखें, आपको आप शहर कराची में रहते हैं, आपको पता है बल्दियाती नुमाइंदे यहाँ पे जमात इस्लामी के भी हैं और पीटीआई के भी हैं। जी लेकिन हम उन पे बात नहीं करते क्योंकि इस वक्त इन चीजों का पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। हम सारी जिम्मेदारी शहर की अपने सर पे लेते हैं और हम उसको क्लियर भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, डिफेंड भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाह रहे, लेकिन यहाँ कुछ दोस्त हैं, कुछ सियासी पार्टीज हैं जो बैठ के तनकीद बराए तनकीद कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में इस शहर के साथ इंसाफ नहीं है। इस वक्त आपको हमारी मदद करनी चाहिए। इस वक्त तमाम टाउन जो है वो हमारे जितने भी टाउन्स हैं, हमारे जितने भी यूसीज हैं, वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और वो आपको तकरीबन तमाम गलियों में आपको आप देखेंगे कि उनकी मशीनरी भी काम कर रही है। वो खुद यूसी लेवल से लेके काउंसिलर लेवल जो है वो सब ऑन ग्राउंड नजर आएंगे। ठीक। अच्छा सर, हमें ये भी बताएगा कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी क्या कराची वालों के लिए अब गैर मुतालिका हो चुकी है? जी मुस्तफा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी मुस्तफा साहब, मैं पूछना चाह रहा हूं कि एमक्यूएम की जमात हो, पीपल्स पार्टी की जमात हो, क्या कराची वालों के लिए गैर मुतालिका हो चुके हैं? सॉरी, आपके सवाल मुझे क्लियर नहीं आया। ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि हम एमक्यूएम जमात को देख लें, पीपल्स पार्टी की जमात को देख लें, तो क्या कराची वालों के लिए गैर मुतालिका हो चुके हैं ये? कराची वालों के लिए क्या होगी? गैर मुतालिका हो चुके हैं क्योंकि हमें तो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। नहीं, काम होता हुआ अगर नजर आपको नहीं आ रहा है तो बराए मेहरबानी आप जो है वो एक उस प्लेटफॉर्म पे देखें जहां पे आपको न्यूट्रल न्यूज नजर आ रही हो। आप सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म देखें जहां पे जो है वो कोई बायसनेस नजर नहीं आती। लेकिन अगर कुछ टीवी चैनल्स इस नुक्ते नजर पे वो हैं कि पीपल्स पार्टी को तनकीद करनी है, तो उनको तो काम नजर नहीं आएगा। आप अगर कहें तो मैं आपको पूरे शहर का विजिट कराता हूँ, मैं आपको उन जगहों का विजिट कराता हूँ जहां कल रात तक पानी था। और सर सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी साबिका हुकूमत में जब इदारे काम कर रहे थे तो आप उस वक्त भी कहते थे कि सोशल मीडिया की हद तक वो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पे जो काम नजर आ रहे हैं वो सोशल मीडिया की हद तक ही नजर आ रहे हैं। सर नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया की हद तक नहीं है, काम ग्राउंड पे हो रहा है। और हमारा फोकस यही है कि ग्राउंड पे काम हो, जो चीज है वो ग्राउंड पे नजर आए। और इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि ये जो स्पेल्स खत्म होंगे इसके बाद मैं समझता हूं कि ये लोग ही कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हक निभाया है और बखूबी निभाया है। सर 17 सालों से हम देख रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, ऐसे में हर साल अवाम इसी तरीके से तमाम परेशानी का बोझ अपने ऊपर लेकर इस शहर को चला रही होती है। देखिए, शहर इतना बड़ा शहर है, इसके यहाँ पे मसाइल आपको पता है यहाँ पे कितने ज्यादा हैं, आबादी आप। तो सर क्या पीपल्स पार्टी ने 17 सालों में तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी के लिए कोई मंसूबाबंदी की है या कोई मौसर हिकमत अमली सामने लाए हैं? देखें, ये मंसूबाबंदी, अगर आप कोई इस पे कोई एतराज है तो आप मुझे बताएं कि कौन से शहर में एक दिन तूफानी बारिश होती है, अर्बन फ्लडिंग होती है और रात को रोड्स क्लियर हो जाते हैं। इससे ज्यादा क्या सब कुछ चाहिए आप? ठीक है सर, आपका मौकिफ आ गया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इस वक्त हमारे साथ ताहिर हुसैन साहब मौजूद है स्टूडियो में, और सोशल एनालिस्ट भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पब्लिक फोरम के। सर सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। सर कराची की सूरत हाल सबके सामने है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हमको तमाम लोगों तक पहुंच रही हो, चाहे वो हमारे किसी भी मीडियम के थ्रू, किसी भी चैनल के थ्रू पहुंच रही हो, और ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर सब देख रहे हैं कि किस तरीके से अवाम इन तमाम चीजों को फेस कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं 2-3 बातें जो है वो हमारे दोस्त ने अभी जो कही, मैं उस पर कमेंट्स दे दूं। जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पहली बात उन्होंने कहा जी क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज है, ये कोई नई बात तो नहीं है, आपको तो पहले से पता है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर आप पूरी दुनिया से चंदा वसूल कर रहे हैं, पूरी दुनिया आप इसके फंडिंग कर रही है ना।
क्लाइमेट चेंज होना। अच्छा, जो दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जी, इस चीज़ पे बड़ा इन्फेसाइज किया मेरे भाई ने कि जी हमारी टीम ग्राउंड पर है। यार मेरे भाई, ग्राउंड पर क्यों है इस वक्त ग्राउंड पर क्यों है? अगर आप इस वक्त ग्राउंड पर हैं तो आप ये बता रहे हैं कि जी आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनने के लिए है ना। कल से आज तक के सैकड़ों लोग मर चुके हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, ठीक है, कीमती जानें जा चुकी हैं, उसका मदावा कौन करेगा सर? ये कौन सी गवर्नमेंट? सिंध गवर्नमेंट 17 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है। 17 सालों के अंदर इस वक्त आज करंटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजाइन है वो 50 मिलीमीटर बारिश के ऊपर डिजाइन है सर। आज यानी कि गुज़श्ता रोज 168 मिलीमीटर बारिश हुई है सर। अगर 50 मिलीमीटर से 40 से 50 पर आ जाती है ना, तो ये शहर कराची जो है ना सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्या किसी को भी इस शहर के अवाम के लिए, इस शहर की गरीब अवाम के लिए कोई दर्द है? मुझे बताएं, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले इस मुल्क के अवाम है, ये शहर कराची के मुकामी जो लोग हैं वो हैं सर। गैर मुकामी लोगों की वजह से यहां पर इसकी तादाद शहर बड़ा हो गया, उसने सही कहा, लेकिन क्या बड़े शहर की कोई प्लानिंग की? 17 साल में आज मुझे बताएं कि 50 मिलीमीटर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टक हुआ है, क्या उसको 100 मिलीमीटर पे लाया गया? इस वक्त जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एटलीस्ट कम से कम 100 मिलीमीटर पे लेके आना चाहिए था, लेकिन नहीं सर। कल कितनी जानें चली गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल से मैं आपको बताऊं, शाह फैसल कॉलोनी में, नॉर्थ आजाबाद में, आपका लांडी कोरंगी में सर लाइट नहीं है, 24 घंटे से लाइट नहीं है। अवाम बिल्कुल जिंदा दरगोर हो गए हैं, अवाम को कोई पूछने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं हम ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं ग्राउंड पर यार? कल मैं आया हूं, कल कह रहे हैं कि सर लोग 12-12 1-1 बजे घर पहुंचे। कल मैं खुद रात को 9 बजे पहुंचा हूं और इतने पानी में पहुंचा हूं। अगर कहेंगे तो मैं आपको अपनी फुटेज दिखा दूंगा। सर देखें, आपने एक सवाल किया था भाई से कि पीपल्स पार्टी और MQM क्या कंसर्न है इस अवाम से, तो सर जो है ना, दोनों में से एब्सोल्युटली नॉट, कोई भी कंसर्न नहीं है। और पीपल्स पार्टी तो कभी कराची अवाम के साथ कंसर्न रही है तो मुझे बताएं मेयर पीपल्स पार्टी का है ना, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी या नहीं है? सर सिर्फ आखिरी जो काम हुआ था ना, वो हुआ था 2006-2007 में, जिस वक्त परवेज मुशर्रफ का दौर था। उस दौर में इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना, उस दौर में इस शहर के अंदर रोजगार भी मिला, इस शहर में उस दौर में इस शहर की प्लानिंग भी की गई। तो सर मसला यह है कि यहां पर अवाम से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम भूखे मर रहे हैं, अवाम को बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ अभी तक के नहीं मिली है। सर हम टैक्स देते हैं, टैक्स देने के लिए तैयार है। इस साल भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची वालों ने दिया है सर, कराची वालों ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है। आप उठाकर रिकॉर्ड में देखें तो सर हमने तो रेवेन्यू दे दिया, हमें क्या मिल रहा है कि हमारी माएं बहनें, हमारी फैमिलीज गाड़ियों के अंदर डूब रहे हैं सर, डूबी हुई हैं गाड़ियां। आप जरा फुटेज तो उठाकर देखें, और उस पर हमें यह बात कहते हुए जरा सा दुख नहीं हो रहा कि यार हम कैसे कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, सही, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। इस वक्त हमें ज्वाइन किए आदिल अस्करी साहब ने, MQM पाकिस्तान संघ का ताल्लुक है। सर सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जैसे कि कल की सूरत हाल हमने देखी, आज की सूरत हाल देखी, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में क्या कराची का मुकद्दर यही है कि हम यही सूरत हाल देखेंगे, यही हादसात हमारे साथ होंगे, हम इस हादसात से नमर्द आजमा नहीं होते दिखाई दे रहे, कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। सर क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में दावत देने का। मैं बस ये कहूंगा कि बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया। तुम कहते हो मेरे शहर को बारिश ने डुबोया, ये आज से नहीं है, ये इसके लिए कई दिहाइयां गुजर गई हैं। ये ऐसे ही सूरत हाल है। 18 साल की हुकूमत, सरकारी सिंध गवर्नमेंट की हुकूमत, उन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया है। ना नौकरियां हैं, ना कोई इन्होंने हमारे लिए तालीमी इदारे छोड़े हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई मेरिट और कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर काम होता हो। ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाता है और इस शहर को देखने वाला कोई नहीं। हमारे ही सूबे का गवर्नर तमाम गवर्नर को फोन करता है जब उनके सूबे के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज इस पूरे पाकिस्तान से किसी गवर्नर ने हमारे यहाँ दाद रसी के लिए भी फोन नहीं किया, ना कोई बात की। इस वक्त पूरा शहर डूब रहा है। कल
सब्जी मंडी से आगे, पुरानी सब्जी मंडी से आगे एनईडी की इंजीनियरिंग में पढ़ने वाली बच्चियां वहां पर बस में फंसी रही, जिनको एक सुजुकी करके वहां से उठाया गया। 50 गाड़ियां हमारी वहां पर धंस गई। कोई पुरसाने हाल नहीं है, बुरा हाल है। ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता जब तक वडेरे जागीरदार सूबे के आला मनसब पर फाइज रहेंगे, तब तक इस सूबे की भलाई नहीं हो सकती। इस शहर कराची का 70% कैंटोनमेंट बोर्ड के पास है और बाकी 30% पर केएमसी है। खुदा के वास्ते ये भी आप 30% हमसे ले लें और हमारी जान छुड़ा दें। हमारे लोग बहुत आताप में हैं, मुश्किलात में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द है उनको। कोई पाकिस्तान में कोई अरबाब इख्तियार अगर इस बात को सुन रहे हैं तो खुदा के वास्ते हमारी मदद करें। और ये ऐवान भी अब लड़ के 14-15 हजार हमने बच्चे वहां पर हमारे शहीद हो गए 30 साल के अंदर, और कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अजीब डायनेमिक्स हैं इस पूरे सूबे के अंदर। सरकार जो है वो अंदरून सिंध की है, जमात इस्लामी एक मजहबी जमात का टोला सिर्फ होर्डिंग्स लगाने के लिए रह गया है और यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। रोडें टूट रही है, पूरे लियाकताबाद की नई रोड तबाह बर्बाद हो गई है। नई रोड डाली गई थी, ना कंपैक्शन की जाती है, ना कोई उसका कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये सब ऐसी बर्बाद हो गया है निजाम। इनकॉम्पिटेंट अफसरान यहाँ पर बैठे हुए हम पर मुसल्लत हैं। कुछ भी नहीं हो सकता है। खुदा के वास्ते हमारी यहाँ पर कोई मदद करे, अल्लाह गैब से हमारी मदद करे शहर कराची के लोगों की, और ताकि हमारी इनसे जान छूट सके। और फेडरल गवर्नमेंट भी इसको ऐसे देखे जैसे वो अपने इलाकों में रहते हैं, अपने इलाकों के। ये मैं आपको बता दूं, जब तक इधर के बच्चों के जो इस शहर से वाबस्ता लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, जब तक उनको इख्तियार नहीं मिलेगा, बाइख्तियार नहीं होगा ये शहर आगे नहीं निकल सकता। ये शहर हमेशा ऑपोजिशन का रहेगा और ऑपोजिशन के शहर में हम तो अपनी जद्दोजहद करेंगे, जितना हो सकता है अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, जो कर सकते हैं करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ करेंगे। तो आपके मीडिया चैनल के थ्रू यही बताएंगे कि अरबाब इख्तियार से अब बस हो चुकी है। और ये अगर आइंदा भी इसी तरह का ये क्लाइमेट चेंज जो पूरी दुनिया में आ रहा है और आइंदा साल इससे भी वर्ष तरीन होगा, कोई नहीं बचा सकेगा। जब तक खुशहाली इस शहर से सर झुकाकर पाकिस्तान में नहीं जाएगी, पाकिस्तान खुशहाल हो नहीं सकता। इस शहर से खुशहाली इंतहाई अहम बात है कि जब जाकर ये शहर कुछ बेहतर होगा, जब इसी के बच्चे जो है वो इस शहर की नुमाइंदगी करेंगे, ये शहर बन जाएगा। यही शहर इसी ब्यूरोक्रेसी से या इसी शहर के नुमाइंदे इन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आकर बैठेंगे, ये शहर चल जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं पूरे पाकिस्तान में, इस शहर के बच्चों को नुमाइंदगी दे दें, ये शहर चल जाएगा। जिस दिन ये शहर चल जाएगा पूरा पाकिस्तान चल जाएगा। ठीक, आदिल इसके साहब एक क्वेश्चन हम ये करना चाहेंगे कि विफाक में आपकी नुमाइंदगी है, सूबाई हुकूमत की अगर बात करें वहां आप लोग ओपोजिशन में हैं, आपके पास कोई प्लान है आगे का? अगर कराची आपके हवाले किया जाता है तो क्या किसी किस्म की कोई पॉलिसीज मुरतब की जाएंगी? गुज़िश्ता अतवार की अगर बात करें तो वहां पर भी हमने 90s के दौर में यही देखा कि जहां पर हम देखते थे कि जी जली हुई बसें नजर आ रही हैं, वहीं पर ही हम देखते थे कि जी करप्शन के बाजार और हड़तालें भी नजर आती थी। ये पाकिस्तान और ये शहर मॉडल बनाने के लिए था, लेकिन इस पाकिस्तान को मंडी बना दिया गया है, जहां पर सेनेटर और ऐवान जो है वो पैसों में तोले जाते हों। और जब मजदूर की नुमाइंदगी यहाँ पर कोई जागीरदार कोई सनतकार करता है और किसान की नुमाइंदगी जब जागीरदार करता है, तो इस असम्बलियों का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं ये असम्बलियां कितने इसके समरात आम आदमी तक कैसे पहुंचेंगे। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि हम कभी भी एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ना सूबे के वजीर आला रहे हैं, ना वजीर आजम रहे हैं, जब तक इस शहर की नुमाइंदगी। जी बहुत शुक्रिया। आदिल अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया और इसके साथ स्टूडियो में हमारे साथ है ताहिर हुसैन साहब मौजूद। ताहिर हुसैन साहब, ज़ाहिरी तमाम तर सूरत हाल है, हम देखें तो इल्ज़ाम तराशी का बाजार हमें गर्म होता हुआ नजर आता है। हर कोई किसी दूसरे के ऊपर ही जो है वो इल्ज़ाम भी लगा रहा होता है, बल्कि बाकायदा तौर पर बहुसूख ये कह रहा होता है कि जी हमने अपने टाइम के लिए तमाम चीज़ें की हैं। तो सर क्या इल्ज़ाम तराशी में ही कराची की सियासत रहेगी? कराची के तमाम मसाइल क्या सियासत के नज़र ही रहेंगे? देखिए मुख्तार साहब, बात यह है कि ये सियासी लोग हैं और ये लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करके एक दूसरे पे डालते रहेंगे, लेकिन आवाम का किसी भी सियासी पार्टी को किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है। अभी जो मेरे भाई कह रहे हैं, सर मैं एक बात बताऊँ, जिस वक्त तक के इस शहर की मुकामी
लीडरशिप नहीं होगी ना, उस वक्त तक के इस शहर के मसाइल हल हो ही नहीं सकते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप बहुत सारे लोगों को बड़ा बुरा कहते हैं कुछ भी। अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है भाई मेरे, उन्होंने बात की है सर, वो भी तो बहुत हद तक के यहां पर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, कभी इस गवर्नमेंट में कभी इस गवर्नमेंट में, लेकिन आपके पास लोग तो वो थे, लेकिन आपका लीडरशिप नहीं है ना। आप क्या लीडरशिप का फुकदान है। अब आप मुझे बताएं कि मेरे जो इस मुल्क के जो इदारे हैं उन्होंने तमाम लीडरशिप को आजमा लिया ना। देखें पहले 92 में अगर मैं चला जाऊं तो एक लीडरशिप आई थी आमिर खान और आफाक अहमद की शक्ल के अंदर, वो लीडरशिप का क्या हुआ। फिर उसके बाद एक लीडरशिप आई अभी मुस्तफा कमाल साहब की शक्ल में, उसका क्या हुआ। अब सुन रहे हैं कि जी कोई शर्तुल इबाद। सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात बड़ी तल्ख है, सच है, जब तक के यहां पर लीडरशिप नहीं होगी मुकामी, और वो इस शहर को अगर कोई सही कर सकता है ना सर, अगर कोई इस शहर को सही डायरेक्शन दे सकता है ना, तो वो एक ही आदमी है सर। ठीक, अच्छा इस वक्त हमें ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून कराची से ताल्लुक है फैज मंसूर शेख ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। मंसूर साहब सबसे पहले वेलकम कर रहे हैं, और साथ ही आप देख रहे हैं शहरी कराची की सूरत हाल बिगड़ती हुई सूरत हाल नजर आ रही है। सूबाई हुकूमतें हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से भी मुकम्मल तौर पर इसको कवर करने में या हादसात को कंट्रोल करने में नजर नहीं आ रही, क्या कहेंगे? जी कैस साहब आप हमें सुन सकते हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी खैर साहब, जाहिर है इस वक्त बारिशों का सिलसिला भी, और कुछ जराये के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। वैसे ही मवासिलाती निजाम भी दरम बरम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं तो सवाल यही है कि शहर कराची की तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, क्या मौक़िफ़ है आपका इस पे? देखिए सर, अब बारिश जो हो रही है, सिंध गवर्नमेंट के जो एक्सक्यूजेज आपके सामने हैं, इनको मैंने 1 महीने पहले एक वीडियो मैसेज भी भेजा कि आप लोगों को काम वहां पे कर लें बारिश से पहले, जहां पे हमेशा यही इश्यू होता है, पानी खड़ा होता है। लेकिन ये लोग किसी भी सूरत किसी की बात मानते नहीं है। एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ, उसी सिस्टम से चल रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट होती है लोगों के लिए, और इस वक्त लोगों के साथ इतनी परेशानी है, उनके मोटर बाइक्स खराब हो गए, रिक्शास खराब हो गए, गाड़ियां खराब हो गई हैं, घर तबाह बर्बाद हो गए, फर्नीचर तबाह बर्बाद हो गए। कहां पे इतना क्राइसिस बर्दाश्त करेंगे? आगे लोग बिजली गैस के बिल नहीं दे पाते। मैंने गवर्नमेंट से आज भी अपील की है कि आप गैस बिजली के बिलों में कम से कम रिलीफ दें, और अर्जेंटली अनाउंस करें, इसको अर्जेंटली अनाउंस करें, और जिन जिन के घर डैमेजेस हैं उसको हंगामी बेसिस के ऊपर करें। कमिश्नर के पास भी फंड होता है, डिप्टी कमिश्नर के पास भी फंड होता है, असिस्टेंट कमिश्नर के पास भी फंड होता है। लोगों की मदद करें, इस वक्त लोगों के काम आए। इस वक्त लोग ऑलरेडी टूटे हुए महंगाई की वजह से। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि शहरी कराची जैसे कि मुराद अली शाह ने अपने बयान में कहा कि 50 मिलीमीटर की बारिश भी ये शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में 2012 में हमने देखा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का बयान सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मेरी हुकूमत होगी तो हम कराची को पेरिस बनाएंगे। तो क्या उनकी तरफ से कोई हिकमत अमली सामने आई है? क्या उन्होंने कराची को अपनी सर फहरिस्त कामों में शामिल किया है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के लिए कोई तजावीज दी हैं? देखें, प्राइम मिनिस्टर अभी केपी के गए हैं, उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली कराची आना है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी पाकिस्तान का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते जहां क्राइसिस हो। दूसरी सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है ना ब्रदर, वो ये है कि एमक्यूएम जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है अपने एमपीए से कि ये क्या कर दिया है। आपके अगर एमपीए किसी काम के नहीं, उनसे इस्तीफा दिलवाएं। आपके एमएनए किसी काम के नहीं, उनसे इस्तीफा दिलवाए। खड़े क्यों हुए थे? कॉन्टेस्ट क्यों किया था? ना वो किसी रुपए का काम करा रहे, ना किसी एरिया में डेवलपमेंट करा रहे हैं। आई डोंट नो कि एमपी ये जो एमक्यूएम क्या पॉलिटिक्स कर रही है। सर सूबाई हुकूमत ने मलबा पूरा डाल देती है विफाक पे, वो कहती है कि फंड्स विफाक से नहीं मिल रहा। उनका राइट है, उनका राइट है कि आप पब्लिक के लिए काम करें। इस वक्त तो हंगामी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इलेक्ट्रिक और स्वीप गैस के बिल इमीडिएटली माफ करे पूरी कराची को, उनको तकलीफ से निजात दिलवाएं। दूसरा, जितने डैमेजेस हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स ले अपने टाउन नाज़िम से, नाज़िबों से, और उनकी हेल्प करें। अब जो पानी आया है उसको निकालना तो है, लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं। कुछ लोग फौत हो चुके हैं, जो फौत हो चुके हैं उनके लिए कम से कम 30 लाख रुपए का जो हेल्प के लिए उनका फंड रिलीज किया जाए। लोगों के बच्चे चले गए हैं,
बुजुर्ग चले गए हैं। सर, इस तरह के हिमायती बयानात तो सामने आते हैं, जो भी हुकूमत में होता है, इख्तिदार में होता है, उनकी जानिब से हिमायती बयानात आते हैं, लेकिन जब सूबाई हुकूमतों में बात आती है तो सारी बात की जाती है कि विफाक से फंड ही नहीं मिलता। तो सर, क्या फंड्स का इजरा अब भी मुश्किल है? क्या जाहिर है आपकी हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान में है, ऐसे में पाकिस्तान के सबसे बड़ा शहर कराची के लिए रिलीफ देने के लिए क्या किसी किस्म का कोई नया फंड जारी किया जाएगा अवाम के रिलीफ के लिए? देखें, अभी आपने देखा होगा गवर्नर सिंध ने एक कहा था कि जी 20 अरब हमें और 44 अरब मिलने हैं हमारे एमएनएस को। आप बताएं तो वो जो एमएनएस को मिले हैं यूरोप टूर के लिए मिल रहे हैं, अपने हल्के के लिए मिल रहे हैं, उनको उनकी गाड़ियों के लिए मिल रहे हैं, बच्चों की याशियों के लिए मिल रहे हैं, इस कौम के लिए मिल रहे हैं, कराची के लोगों के लिए मिल रहे हैं, इस आबादी के लिए मिल रहे हैं। उनको चाहिए वो जो 1-1 अरब 1-1 एमएनए को फंड दिया है उससे जाए लोगों की मदद करें, उनके घर बनाएं, उनकी रिकंस्ट्रक्ट करें। कभी तो काम करे इस कौम का, कभी तो इन लोगों का काम करे जो आपको वोट देकर लेकर आते हैं। क्या कसूर है इस कौम का? कराची जो हर एक की जिंदगी बनाता है, उसके साथ ये तकलीफ, उसके साथ ये जुल्म। खुदा का वास्ता है, कराची को बना जाओ, कराची को बना जाओ, मत खाओ, बहुत खा लिया है, कितना खाओगे, कितना खाओगे? बना दो इनको। अल्लाह लोग शहर है कराची, कराची पूरा पाकिस्तान। सर, अकाउंटेबिलिटी के लिए जाहिर ऑडिट की जरूरत होती है, ऐसे में क्या किसी किस्म की मजबूत हिकमत अमली बनाई गई है कि अकाउंटेबिलिटी की जा सके? देखिए, प्राइम मिनिस्टर अब आएंगे कराची इंशाल्लाह ताला, और हम उनसे, हमारी PMLN की लीडरशिप, हमारे बशीर मेमन साहब, ये सारी टीम उनके साथ है कि किसी भी तरीके से कराची के ऊपर इंटरेस्ट लें, ताकि 18th अमेंडमेंट है, CM साहब के साथ बैठें, उसमें जैसे भी आउट ऑफ द वे भी होता है फेडरल गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले, क्योंकि सारे सिंध की, सारे कराची की ख्वाहिश है कि लाहौर की तरह कराची बने, पंजाब की तरह सिंध बने। हर कोई चाहता है वैसी रोडें हों, वैसी पुलिस काम करे, वैसी इंतजामिया काम करे, वैसी DC AC कमिश्नर रोडों पे निकले काम करें, वैसी सफाई हो। हर एक की ख्वाहिश है कि हमें पाकिस्तान, कराची ऐसा चाहिए जैसे लाहौर हो, और हम सब की ख्वाहिश है हमें कराची ऐसे चाहिए जैसे लाहौर। सर, एक सवाल और करना चाहूंगा कि कराची वाले MQM और पीपल्स पार्टी को क्यों गैर मुतालिका समझते हैं? देखिए, अब जो रिजल्ट आ गए वो आ गए, लेकिन अब जो है मैं समझता हूं अब प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले MQM के साथ भी बैठना चाहिए कि MQM के MPA किस काम के हैं, MNAs किस काम के। मैं तो हैरान हो गया इनके MPA वगैरह को देख के, जो बड़े बड़े चीख रहे हैं वो हो गया, वो हो गया। भाई तुम इस्तीफा दे के घर बैठ जाओ, तुम अगर किसी काम के नहीं हो, तुम इस्तीफा दे के घर बैठ जाओ। वो कल फारूक सत्तार साहब की एक्टिंग हम देख रहे थे, वो गाड़ी के ऊपर पानी में बैठे हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। अब रिलीफ के लिए काम करो, आप फेडरल गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगो, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से करो, अपने गवर्नर को कहो आपके अपने फंड से हेल्प कर दे, लोगों की मदद कर दे। आप मुश्किल, आपको फंड मिला है फेडरल गवर्नमेंट से, आप सैलरी लेते हैं, आप हर चीज का लेते हैं, खुदा के वास्ते काम करो, अपने अपने हल्के के ऊपर ये काम कर लें तो कराची साफ हो जाएगा, कराची का पानी निकल जाएगा, कराची की बिजली आ जाएगी, कराची के टूटे घर रिपेयर हो जाएंगे, कराची के गटर के ढक्कन लग जाएंगे। लेकिन कोई बंदा जिम्मेदारी नहीं ले रहा, एक बंदा दूसरे पे, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे के ऊपर, और कराची को तबाह बर्बाद करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कैस मंसूर शेख, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये सियासी मामलात, जिस तरीके से शहरी कराची की सूरत हाल है, सियासत दर सियासत की जानिब धकेला जा रहा है, ये भी शायद कोई साजिश हो सके। सर, आपका भी कमेंट लेना चाहिए क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा कम है। सर, शेख साहब ने जो बातें की, सबसे पहले मैं उनको ये बात बताना चाहूंगा कि सर, इस मुल्क को सबसे ज्यादा ना, वो MQM की बात कर रहे हैं ना, इस मुल्क को सबसे ज्यादा लूटने वाले जो है ना, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये दोनों ही पार्टियां लूटने की हैं। और ये जो कह रहे हैं कि अपने हलकों में जाकर बात करें, तो सर अपने हलकों में जाकर कराची सिंध का मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का है, ठीक है। बल्दियाती निजाम जो है वो सारा, ये सारे काम बल्दियाती इदारों के होते हैं, और बल्दियाती रहनुमा जो होते हैं वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। मतलब ये MNA MP थोड़ी ये काम कर रहा होता है, ये काम तो करना होते हैं बल्दियाती नुमाइंदों को। बल्दियाती नुमाइंदे ये काम करें, और बल्दियाती नुमाइंदे जो आते हैं वो अंडर सिंध गवर्नमेंट आते हैं, और सिंध गवर्नमेंट जो है पिछले 17 सालों से जो है बराजमा है इस शहर के ऊपर, इस अपना सूबे के ऊपर। तो सर, पहला हक तो उनका बनता है कि वो इस शहर कराची को भी सौतेली माओ वाला ट्रीटमेंट ना दें। जी, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है। और सिर्फ आखिर में सिर्फ यही कहूंगा कि मेरा शहर जल रहा है, इख्तिदार में रहने वालों थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम।